बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम कीचड़ कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 8 है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, इसमें ऊंचाई और दूरी पर पहला पॉइंट आता है उन्नयन कोण का। उन्नयन कोण क्या होता है कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, उन्नयन कोण के लिए एक अपन समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में ऊपर वस्तु होगी, ए बिंदु पर वस्तु है, बी कोण 90 डिग्री है, सी पर प्रेक्षक देखने वाला है और सी पर प्रेक्षक देखने वाले क्या है। यहाँ पर सी बिंदु सी से वस्तु या सूर्य को देखने के लिए जितने डिग्री का कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। अपन आकाश में किसी वस्तु को देखते हैं या पेड़ पर बैठे पक्षी को देखते हैं तो अपनी आंखें उस पक्षी या सूर्य के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती हैं वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण, और अपन इसको यहाँ सी बिंदु पर दर्शाते हैं। ये तो है उन्नयन कोण। दूसरा अवनमन कोण। अवनमन कोण इसका विपरीत होता है। अपन पृथ्वी पर थे और अवनमन कोण में अपन होंगे ऊपर और वस्तु होगी पृथ्वी पर। जैसे किसी गाड़ी को देखते हैं और अपन किसी छत पर हैं, छत पर से नीचे सड़क पर चलती गाड़ी को देखते हैं। उस गाड़ी को देखने के लिए अपनी आंखें जितने डिग्री का कोण बनाती हैं वो कोण कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण को यहाँ पर ऊपर दर्शाया जाता है। अवनमन कोण को यहाँ बिंदु ए पर दर्शाया जाता है ऊपर, और ये जो जेड बनता है, जेड क्या आकृति बनती है, ये एकांतर कोण है और ये थीटा है, तो ये सी बिंदु भी क्या होगा, थीटा होगा। एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो उन्नयन और अवनमन कोण में क्या अंतर है कि उन्नयन कोण में वस्तु होती है ऊपर आकाश की तरफ और अपन होते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर अपनी आंख उस वस्तु के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हैं वो कहलाएगा उन्नयन कोण। और अवनमन कोण इसका विपरीत होता है। अपन होते हैं किसी छत पर या ऊपर और वस्तु होती है पृथ्वी पर, उसके साथ अपनी आंखें जितने डिग्री का कोण बनाती हैं वो कोण कहलाता है अवनमन कोण। इसके बाद में आता है √2 का मान। तो √2 का मान अपन निकाल के कैलकुलेट करते हैं तो होता है 1.1414। 1.414। √3 का मान होता है 1.732। या तो ये आपको प्रश्नों में दिया होता है और कई बार क्या है नहीं भी देते हैं, तो या तो अपन रूट लगा के छोड़ देते हैं या आगे हल कर देते हैं। इस पूरी अभ्यास प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी में केवल 3 ही त्रिकोणमितीय सूत्र लगते हैं। पहला सूत्र लाल बट्टा का सूत्र से साइन, कोस और टेन। साइन, कोस और टेन, ये 3 सूत्र लगते हैं। लाल बट्टा का, लाल बट्टा का। तो पहला सूत्र होता है साइन। साइन थीटा बराबर एल बट्टा के। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टा के, लंब बट्टा करण। दूसरा कोस थीटा ए बट्टा के। कोस थीटा बराबर ए बट्टा के, आधार बट्टा करण। तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, एल बट्टा ए। ये पूरी प्रश्नावली में ऊंचाई और दूरी पर 3 ही सूत्र काम आते हैं। या तो साइन लगेगा या कोस लगेगा या टेन लगेगा। इसके लिए अलग अलग कंडीशन या शर्त हैं कि अगर लंब और कर्ण में से एक चीज दे रखी है, जैसे कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है तो साइन लगाते हैं, और लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है तो भी साइन लगाते हैं।
आधार और करण इनमें से एक मान दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है। आधार दे रखा है और करण ज्ञात करना है तो कोस का सूत्र लगेगा। करण दे रखा और कोस आधार ज्ञात करना है तो भी कोस का सूत्र लगेगा। इसी प्रकार से लंब और आधार में यदि लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना है तो टेन लगाओ, और आधार दे रखा है और लंब ज्ञात करना है तो भी टेन लगाओ। इस प्रकार अगर किसी भी त्रिभुज में लंब आधार करण, तो लंब और आधार दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना है तो टेन का सूत्र, लंब दे रखा है करण निकालना है तो साइन का, आधार दे रखा है और करण निकालना है तो कोस थीटा का सूत्र लगाते हैं। इसके बाद में दूसरा कि अगर किसी भी प्रश्न में थीटा के दो मान आ जाते हैं तो उसमें सूत्र के सोचने की आवश्यकता नहीं, कि जिस प्रश्न के थीटा के दो मान आएंगे उसमें निश्चित रूप से टेन थीटा का ही सूत्र लगता है। किसका सूत्र लगाते हैं? लगभग टेन थीटा का सूत्र लगता है। अब यदि किसी समकोण त्रिभुज है और प्रश्न में आपको ये दे रखा है ऊंचाई ज्ञात करो। यदि प्रश्न में ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम समकोण त्रिभुज का क्या ज्ञात करते हैं? ऊंचाई का मतलब है लंब ज्ञात करते हैं। किसी प्रश्न में क्षैतिज दूरी, छाया की लंबाई, आधार से दूरी, पाद से दूरी निकालनी है। दोबारा सुनो, किसी प्रश्न में क्षैतिज दूरी, प्रश्न में ये आए कि क्षैतिज दूरी निकालिए, छाया की लंबाई निकालिए, आधार से दूरी ज्ञात कीजिए या पाद से दूरी ज्ञात कीजिए, निकालनी है या दे रखी है, तो हम समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करते हैं या आधार पर मान लिखते हैं। तो अपन क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज के आधार पर मान लिखेंगे या समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करेंगे। यदि किसी प्रश्न में सीधी दूरी आती है लिखा, या डोर की लंबाई या फिसलन पट्टी की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई या तार की लंबाई या पहाड़ी का ढलान, ये अगर शब्द आते हैं लिखा तो हम समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण कब ज्ञात किया जाता है? जब सीधी दूरी प्रश्न में नाम आए, छाया की लंबाई आए, नहीं, किसी प्रश्न में सीधी दूरी आए या डोर की लंबाई आए या फिसलन पट्टी की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई या तार की लंबाई या पहाड़ी का ढलान, अगर ये नाम आते हैं, शब्द लिखे होते हैं, तो अपन समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करेंगे। इस प्रकार अपन समकोण त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण किन किन कंडीशनों में या शर्तों पर ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज का लंब निकालेंगे। छाया की लंबाई या क्षैतिज दूरी, आधार से दूरी, पाद से दूरी निकालनी है तो अपन ये समझेंगे कि अपन को आधार ज्ञात करना है। सीधी दूरी, डोर की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, तार की लंबाई निकालनी है तो हम ये समझेंगे कि आपको समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। इस प्रकार से अपन ये तीनों सूत्र लगाएंगे। ये निर्भर करेगा शर्त पर कि प्रश्न में कौन सी शर्त आपको दे रखी है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाया ABC। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सवाल का चित्र बनाते हैं और ये चित्र बनाया ABC। इसमें AB तो हो गया खंबा, AB क्या है? खंबा। BC क्या हो गया?
परछाई, और सी बिंदु पर ये हो गया थीटा उन्नयन कोण। अब कंडीशन दे दी, शर्त दे दी आपको कि परछाई और ऊंचाई बराबर है, तो मान लिया कि खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई x है, खंबे की परछाई भी x है, उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो देखो लंब और आधार, ऊंचाई क्या है लंब, परछाई क्या है आधार, तो लंब और आधार में संबंध होता है tan का, इसलिए आपको tan का सूत्र लगाना है। तो माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें b कोण 90 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर ए बी बट्टा बी सी, लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर, थीटा का मान तो है नहीं, तो tan थीटा, ए बी का मान x, बी सी का मान x, tan थीटा बराबर 1। अब tan की लाइन में सारणी में अपन मान देखते हैं कि tan की लाइन में एक मान कितने डिग्री का होता है, तो अपन ने देखा तो tan की लाइन में एक मान 45 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा का मान आया 45 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का आया, 45 डिग्री का आया। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन है, पंद्रह मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दीवार की ऊंचाई का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, ये AB है और ये आपको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाया ABC, ये AB दीवार है और AC सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखी है 15 मीटर, तो लिख दिया 15 मीटर, और सीढ़ी की लंबाई हमेशा क्या होती है, कर्ण। अब उन्नयन कोण का मान दे रखा आपको 60 डिग्री, सीढ़ी AC की लंबाई होगी 15 मीटर, उन्नयन कोण थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब थीटा कहाँ है लिखना आपको, ये दी सीढ़ी दीवार के साथ, ये दीवार है और ये सीढ़ी है, तो ये सात कोण कहाँ बना, बिंदु A पर बना, कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का। तो ये कोण दे रखा आपको 60 डिग्री। दीवार AB की लंबाई ज्ञात, ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसके लिए अपन जानते हैं कि थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब, और वो बचती है वो भुजा क्या कहलाती है, आधार। तो आपको इसमें आधार निकालना है, क्योंकि थीटा ऊपर आ गया ना 60 डिग्री उन्नयन कोण, इसलिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा का सूत्र इसलिए लगा कि कर्ण तो आपको दे रखा है और कोस आधार आपको निकालना है, तो AB बट्टा AC। कोस थीटा बराबर AB बट्टा AC, कोस थीटा की जगह लिख दिया 60 डिग्री, तो कोस 60, AB बट्टा AC की जगह लिख दिया 15। कोस 60 का मान आपने सारणी में देखा, तो सारणी में कोस 60 का मान होता है 1 बट्टा 2 AB बट्टा 15। वज्र गुणा करने पर 2 गुणा AB बराबर 15 एकम 15, AB बराबर 15 बट्टे 2 मीटर। अतः दीवार की ऊंचाई कितनी आई, 15 बट्टे 2 मीटर आई। यह सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न, यदि एक किसी मीनार के आधार से, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, A बड़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब मैंने आपको बताया था कि जिस प्रश्न में थीटा के दो मान आते हैं 30 और 60 है, तो इसका मतलब इसमें सूत्र आपको कौन सा लगाना है, tan का। इसलिए सूत्र की तब सोचने की आवश्यकता नहीं कि थीटा के दो मान देखे 30 और 60 तो सूत्र लग गया tan। अब सबसे पहले अपन ये चित्र बनाते हैं कि मीनार, ये ABC एक मीनार है, ABC एक मीनार है, त्रिभुज ABC है जिसमें AB ये मीनार है, और के आधार से तो इसका आधार BC है, BC दे रखा है A, और C बिंदु पर कोण दे रखा है 30 डिग्री का। उसके बाद में मीनार की ओर चलने पर बिंदु D आया और कोण दे रखा है 60 डिग्री, और दूरी दे रखी है आधार की B। तो सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। अगर आपका चित्र सही है तो ये मानो आपका आधा क्वेश्चन सही है। क्यों? क्योंकि मेंस इन सवालों में होता है चित्र, और अगर चित्र सही बन गया तो सवाल सही है, और चित्र सही नहीं है तो सवाल सही नहीं होगा। अब चित्र बनाने के बाद में अपन ये पता है कि सूत्र किसका लगेगा, tan का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि थीटा के दो मान आए हैं। इसलिए हल करते हैं। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है। tan थीटा बराबर त्रिभुज ABC में tan थीटा क्यों लगाया? क्योंकि लंब तो ज्ञात करना और आधार आपको दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर AB बट्टा BC, tan थीटा की जगह लिख दिया 30, तो tan 30 AB, BC का मान है A, तो ये लिख दिया। अब tan 30 का मान लिख दिया 1/√3 बराबर AB बट्टा A। वज्र गुणा किया तो AB बराबर A/√3, ये आया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से दूसरे समकोण त्रिभुज ABD में, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABD। इसी प्रकार से दूसरे समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर AB बट्टा BD। tan थीटा बराबर क्या होता है, AB बट्टा BD। tan थीटा बराबर AB बट्टा BD। tan 60, थीटा का मान 60 है, AB बट्टा BD की जगह B लिख दिया। tan 60 का मान अपन सारणी से जानते हैं, √3 बराबर AB बट्टा B। वज्र गुणा करने पर तो AB बराबर √3B या √3B। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, क्यों? क्योंकि आपको AB का मान निकालना है, इसलिए इनको गुणा किया। पहला मान भी AB के बराबर है, दूसरा मान भी AB के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर AB गुणा AB बराबर A बट्टा √3 गुणा √3B। √3 ऊपर और नीचे कट गया एक बार, AB को AB से गुणा किया, यह आया AB²। AB को AB से गुणा किया, यह आया AB² और बराबर AB। अब AB बराबर क्या होगा, AB बराबर √AB। अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर √AB मीटर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है कि एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB पहाड़ी है और पहाड़ी का ढलान AC है कर्ण, और ढलान कितना दे रखा है 500 मीटर, और थीटा का मान 130 से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो उन्नयन कोण का मान है 60 डिग्री। अब ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री, साइन थीटा के लंब ज्ञात करना और कर्ण दे रखा है, तो सूत्र किसका लगेगा, साइन थीटा का लगेगा।
साइन थीटा बराबर लंब बट्टा करण, साइन थीटा बराबर AB बट्टा AC, लंब है AB, करण है AC। थीटा की जगह लिख दिया 60, तो साइन 60 बराबर AB बट्टा 500। अब साइन 60 का मान होता है √3 बट्टा 2, तो AB बट्टा 500। वज्र गुणा करने पर तो 2 गुणा AB बराबर 500 √3। AB बराबर 500 √3 बट्टा 2, अतः AB बराबर है 500 में 2 का भाग गया 250 √3। अतः पहाड़ी की ऊंचाई AB बराबर 250 √3 मीटर। विद्यार्थियों, आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। इतना समझना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।